आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। अर्पित राय, यस सर। आप जो है एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं और सीवी रमन से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यस सर। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या होता है? सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग स्टडीज़। अच्छा, अभी आप जो हैं पहले मैनेजमेंट ट्रेनिंग थे, उसमें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। यस सर। इसमें क्या करना पड़ता है? सर स्कूल शिक्षा विभाग में वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ। यहाँ पे सर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनको कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सहायक शिक्षक विज्ञान में होती है। क्या एक्सपेरिमेंट करवाते हैं? सर 9th और 10th क्लासेस हैं सर जिस स्कूल में वर्तमान में कार्यरत हूँ। यहाँ पर सर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स, जैसे कि सर ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल हो गया और पीएच इंडिकेटर और डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस और बायोलॉजी के कुछ प्रैक्टिकल्स सर हम लोग मतलब अलग अलग डिवीज़न करके कराते हैं। पहले आप जो है मैनेजमेंट ट्रेनी थे, यस सर। बाद में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। यस सर। इंजीनियरिंग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ है क्या? जो सर काफ़ी लिमिटेड यूज़ है। लिमिटेड यूज़ है। कोई मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, वहाँ ज़्यादा था। यस सर। अभी जो आप जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए CF आप ज्वाइन माने वो बैठेंगे इंटरव्यू में, यस सर। तो उसमें आपका जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या यूज़ है? यस सर। सर मैं अपनी इंजीनियरिंग का नॉलेज डिफरेंट वेज में यूज़ करना चाहूँगा। जैसे कि सर इंजीनियरिंग के दौरान मैंने सर ड्राइवरलेस कार पे प्रोजेक्ट किया था। वो ड्राइवरलेस कार का प्रोजेक्ट सर मैं अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जब मैं जाऊँगा तो मैं ये देख पा रहा हूँ सर कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ड्राइवरलेस कार जैसी एक हम ऑल टेरेन व्हीकल बनाएं जिस पे अभी लगातार रिसर्च और काम हो रहा है तो हम उस चीज़ को कम कर पाएंगे। ये सर हमको कई डायरेक्शन में हेल्प करेगी, जैसे कि सर्वे करने के लिए और लास्ट मतलब रात में जो गश्तियाँ होती हैं वो करने के लिए, साथ साथ सर फॉरेस्ट में डिफरेंट मतलब किसी भी टाइम अगर हमको सर्वेलेंस करना है तो उसमें हमको यूज़ आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर जैसे डिफरेंट मशीन्स यूज़ होती हैं, हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहे हैं, 65 प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग में डिफरेंट मशीनरीज यूज़ हो रही हैं सर। तो सर मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते मैं उन मशीन्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ सर। अच्छा, ये बताइए सामाजिक वानिकी मतलब क्या होता है? जी सर। सर सामाजिक वानिकी में हम सर डिपार्टमेंट के साथ साथ समाज के लोगों को ले करके वानिकी का कार्य करते हैं। इससे सर दो कार्य होते हैं, एक तो पर्यावरण को फ़ायदा हो रहा है, दूसरा जो समाज के लोग हैं उनकी आजीविका सुनिश्चित हो रही है सर। तो क्या जो कैंपा योजना और वो एक ही है क्या? सर कैंपा योजना सर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स क्षतिपूर्ति वनीकरण करते हैं सर। उसमें तो जैसे कोई प्रोजेक्ट लग रहा है उसके अगेंस्ट में जो संस्था है वो जो पैसा पे करती है उसका 90% पैसा स्टेट को मिलता है। उस योजना से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स को स्टेट में रन कराते हैं कैंपा का फंड यूज़ करके। अच्छा, ये बताइए नेशनल पार्क और अभयारण्य में क्या अंतर है? जी सर। सर नेशनल पार्क और जो सेंचुरी अभयारण्य है वो दोनों ही सर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, बट नेशनल पार्क काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड नहीं होता है और सेंचुरी में कुछ हद तक ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड होता है। नेशनल पार्क में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं जहाँ पे हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेंचुरी काफ़ी हद तक वाइल्ड लाइफ ओरिएंटेड होती है और नेशनल पार्क को सर सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बताइए कूनो से क्या समझते हो? सर हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है कूनो नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है और यहाँ पर नामीबिया से और अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है चीता का सर। तो क्या भारतवर्ष में चीते पहले थे? यस सर। तो इनका सर्वाइवल परसेंटेज क्या है अभी जो लाए? सर अभी मेरी जानकारी के अनुसार 2 चीतों की मृत्यु हुई है,
लेकिन 4 नए शावकों को जन्म भी दिया है किसी मादा चीते ने। तो सर सक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और वो अडेप्ट कर रहे हैं सर यहाँ के इन्वायरमेंट में धीरे धीरे। ये अब बताइए कि तेंदुआ तो बहुत लेपर्ड बहुत पाया जाता है, तो तेंदुआ चीते में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर चीता को सबसे फास्टेस्ट एनिमल बोला जाता है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो अचीव कर लेता है काफ़ी। तेंदुआ सर पर चीते में सर ये होता है कि चीता ज़्यादा लंबे समय तक दौड़ नहीं सकता है। तेंदुआ भी शिकार करता है, पर तेंदुआ आसान शिकार की तलाश में रहता है। जैसे अगर वो रिहायशी इलाकों में आना ज़्यादा पसंद करते हैं तेंदुआ, कुत्तों का शिकार करते हैं रिहायशी इलाकों में आकर के, यहाँ तक कि सर मानव के छोटे बच्चों को भी वो ले जाते हैं। तेंदुआ अपना शिकार जो है सर पेड़ के ऊपर ले जाके खाना पसंद करते हैं, जबकि चीता ऐसा नहीं कर पाते हैं। माने चीता पेड़ पर नहीं चढ़ पाता, तेंदुआ चढ़ा जाता जी है। सर। आप कोरिया से हैं? यस सर। तो कोरिया की विशेषता बताइए, जो वहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं वहाँ की, एक और वहाँ पर विकास की क्या संभावना है? क्योंकि जहाँ तक कोल डिपॉजिट की बात है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। यस सर। आपका चिरीमिरी का पहले इतना था, अब धीरे धीरे बंद हो रहा वहाँ, तो बाकी विकास की क्या संभावना है? यस सर। कोरिया रियासत के लिए काफ़ी फेमस रहा है काफ़ी लंबे समय से। रामानुज प्रताप सिंहदेव वहाँ पर राजा थे, और उनके बेटे रामचंद्र सिंहदेव यहाँ छत्तीसगढ़ के पहले वित्त मंत्री थे। वर्तमान में सर वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के हिसाब से अगर हम देखें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। वहाँ हम सर इको टूरिज़्म डेवलप कर सकते हैं। वहाँ के लोकल लोगों को, जो ग्रेजुएट हैं या जो इंटरमीडिएट हैं, उनको गाइड के रूप में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं उनका। साथ साथ सर अभी जब तक हमारे पास कोयला है, उस कोयले से हम कुछ ऐसे उस फंड को यूज़ करके कुछ ऐसे सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म रोजगार मिले। जैसे CSIDC के माध्यम से परसगढ़ी नाम का मनिनगढ़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, जहाँ पे सर हम इंडस्ट्रियल हब बना सकें। तो फ्यूचर में सर वो कोयला ना रहने के बाद भी लोगों को सर एम्प्लॉयमेंट और प्रोवाइड कर सकते हैं सर। मान लीजिए आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है, यस सर। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी? जो सर मेरी 2 मेजर प्रायोरिटी हैं। पहला तो सर बिगड़े वनों का सुधार, और दूसरी प्रायोरिटी सर बैम्बू की तरफ मैं काम करना चाहूँगा। बैम्बू में सर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको पुअर मैन्स टिम्बर कहा जाता है। और आने वाले समय में सर बैम्बू की डिमांड और उससे बने हुए क्राफ्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब मान लीजिए किसी के घर में बहुत बैम्बू है, बहुत प्रोडक्ट हुआ है, क्या वो उसको काट सकता है? यस सर। 2017 में सर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जितने भी बैम्बू हैं उनको ट्री की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो वो इजीली सर उसको काट सकते हैं, उसको लगा सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। आप NCC C सर्टिफिकेट भी है? यस सर। तो आर्मी में आपकी जाने की इच्छा नहीं है? जहाँ तक C सर्टिफिकेट वालों को तो बहुत इजीली मिल जाता है। सर SSB का 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सेलेक्ट नहीं पाया है। क्योंकि आपका फिजिक्स जो है, योर फिजिक्स इज वेरी गुड फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इवन इन आर्मी। यस सर। सर आई हैव ट्राइड अर्लियर इन द रिसेंट पास्ट, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट सक्सेसफुल, सो आई एम कंटिन्यूसली ट्राइंग सर। अग्रवाल साहब को अभी आप सबको बता रहे थे ड्राइवरलेस कार। यस सर। कहाँ किस लेवल पे आप पहुँचे हैं जिसको बनाने में, प्रोजेक्ट को पूरा करने में? सर एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट था ड्राइवरलेस कार को इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में इंडिया में किस तरह के बैरियर रहेंगे, इसके बारे में सर मैं बताना चाहूँगा। सर इसमें हम लोगों ने 9 बैरियर्स आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहला सर इसमें टेक्नोलॉजिकल बैरियर था। अभी ये कार पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। इसमें जो लाइडार और रेडार सेंसर यूज़ हो रहे हैं वो अभी फुल्ली सेफ़ नहीं है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का इशू है, रेगुलेटरी इशू है, और सर इसमें लाइसेंसिंग की भी प्रॉब्लम है। नॉर्मल व्हीकल में हम लाइसेंस जो है वो ड्राइवर को देते हैं, बट ड्राइवरलेस कार में हम लाइसेंस किसको देंगे? जो ड्राइवर चला रहा है, या जो उसका ओनर है, या जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। यस सर। सक्सेस होगा सर इकोनॉमिकली वाइबल होगा?
सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिकली वायबल हो जाएगा। अभी सर काफ़ी इंडिया के पर्सपेक्टिव में सर काफ़ी महंगा है। अभी आपने कहा कि आपने जो फॉरेस्ट में, हाँ, मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा, अब तक की तो इसकी तो आई नहीं प्रोजेक्ट में, अभी तो इसको परमिशन भी नहीं मिली है। यस सर आने वाले टाइम पे मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास सर्विस रहेगी सर, जिसमें मैं इस डायरेक्शन में प्रपोजल बनाऊँगा। अगर मेरे सीनियर्स को ये पसंद आता है तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बताइए, फॉरेस्ट जो अनइवन लैंड में रहता है, कहीं पहाड़ है कहीं घाटी है, तो क्या ड्राइवरलेस कार वहाँ पर सक्सेसफुल होगा क्या? सर वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऑल टेरेन व्हीकल का मतलब ही है सर कि उसमें हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे वो कहीं पे भी चल पाए। इसका यूज़ अभी आर्मी भी हमारी कर रही है सर, ऑल टेरेन व्हीकल का। इससे हम काफ़ी जवानों की लाइफ बचा सकते हैं सर। अच्छा, आप अभी बता रहे थे आप 9th क्लास पढ़ा रहे हैं। यस सर, 9th and 10th। कुछ बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स भी करा रहे हैं। यस सर। क्या बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं 9th में? सर बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स से सर हम फ्लावर लेकर के आते हैं और उनके मतलब उनका बेसिक इंट्रोडक्शन रहता है सर, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं बायोलॉजी के। इसके अलावा सर माइक्रोस्कोप में सेल्स देखना होता है, तो जैसे प्याज का छिलका होता है उसमें से उसकी लेयर रिमूव करके स्टेनिंग करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप में उनको सेल्स दिखाते हैं। फ्लावर्स का आपने डिस्क्रिप्शन बताया है। यस सर। क्या क्या पार्ट्स हैं फ्लावर में? यस सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल। कंप्लीट फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। सर पेटल, सेपल, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इस तरह से सर अलग अलग। और मेल और फीमेल में? सर मेल को स्टेमेन बोलते हैं और फीमेल को स्टिग्मा सर। आप जो है फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं, है ना, तो फॉरेस्ट किसको कहेंगे? उसका डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट का? सर 12 दिसंबर 1996 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में TN गोदावर्मन का एक केस था। उसमें कहा गया कि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो डिक्शनरी मीनिंग से लिए जाए। गवर्नमेंट के किसी भी अगर डॉक्यूमेंट में फॉरेस्ट वर्ड लिखा हुआ है, चाहे वहाँ पे फॉरेस्ट हो या ना हो, वो सारे एरिया फॉरेस्ट कहलाएंगे। ये सर ऑफिशियल वो है सर, मतलब ये तो ऑफिशियल यस डेफिनेशन। सर, ऑफिशियल डेफिनेशन। बट इन जनरलाइज्ड टर्म व्हाट वी मीन बाय फॉरेस्ट? सर फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं और मानव का हस्तक्षेप वहाँ पे ना के बराबर होता है सर। मानव का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। यस सर। तो फिर ये जो फॉरेस्ट जो वनोपज है, वन उपज है, वो कैसे कलेक्ट होते हैं? फॉरेस्ट वो तो मानव का सर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ सर, अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं। उन जैसे कोर जोन में ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती है। उस हिसाब से बफर और ट्रांजिशन जोन, तो ट्रांजिशन जोन में ही सर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है। फॉरेस्ट में यदि आप फॉरेस्ट में ज्वाइन करते हैं, हाँ, तो सबसे बेसिक चीज़ क्या देखेंगे? आप किसी फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व फर्स्ट? क्या जानना चाहेंगे उस फॉरेस्ट के बारे में? सर डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहूँगा। एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, यस सर। व्हाट इज डाइवर्सिटी? Sir, diversity is the difference between the plants, flora and fauna, which is found in that particular area, sir. What do you mean by fauna? Sir, fauna means different kind of animal species, sir. Animals. Normally, कौन से एनिमल एक्सपेक्ट करेंगे आप? सर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमारे एरिया में सर हम सर दोनों तरह के, हम जैसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव देखेंगे। और छोटे जो कीट होते हैं वो हर जगह मिलेंगे हमको। जैसे कि सर चीतल मिलेगा छत्तीसगढ़ में, भालू मिलेगा, और टाइगर तो अभी हमारे यहाँ कम हो गए हैं, एलिफेंट आने लगे हैं यहाँ पे काफ़ी। इसके अलावा सर सियार जिसको बोलते हैं वो देखने को मिल सकता है। ये आप कोरिया से हैं, सरगुजा संभाग। यस सर। सरगुजा संभाग में सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? सर सबसे प्रमुख नदी सर हसदेव नदी को मैं देखता हूँ सर, रिहंद नदी भी है। और अच्छा, रिहंद की कुछ सहायक नदियों के बारे में बताएंगे? रिहंद नदी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा था मैंने। देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है राम निर्माण, है ना, ये है, तो इसमें क्या सरगुजा संभाग के कोई प्लेस आ रहे हैं? यस सर। कौन से? सर कोरिया ज़िले में पहले सीतामढ़ी हरचौका था, वर्तमान में MCB ज़िले में चला गया है। उसके बाद सर रामगढ़ जो है वो
इसमें आता है। अच्छा, यहाँ कहीं ऐसा कोई प्लेस है क्या जहाँ पर मौर्यकालीन कुछ अभिलेख वगैरह मिला है आपके क्षेत्र में? यस सर। सर कोटाडोल एक क्षेत्र है जहाँ पे मौर्यकालीन सर कुछ साक्ष्य मिले हैं, और सर याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है। अच्छा, जैसे ये प्रोजेक्ट टाइगर, ये क्या होगा? सर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था, और इसके अंतर्गत सर विभिन्न मतलब हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिससे ओवरऑल, क्योंकि टाइगर सर अम्ब्रेला स्पीसीज़ है, अगर हम टाइगर का प्रोटेक्शन करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने टाइगर्स की तरफ ज़्यादा फोकस किया। अच्छा, आप किसी अभयारण्य गए हैं कभी? सर गुरु घासीदास नेशनल पार्क गया हूँ सर। अच्छा, नेशनल पार्क गए हैं, कैसा लगा? क्या कमियां लगी आपको उस नेशनल पार्क में? सर गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ज़्यादा कमियां तो नहीं लगी, लोगों की तरफ से हैबिट में थोड़ी कमियां लगी सर, कि जैसे खाने के बाद रैपर्स वगैरह वहाँ पे फेंकते हैं, वो प्रोहिबिटेड है, फिर भी लोग वो कमिट करते हैं, तो हमको उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए कोई भी खाने की चीज़ वहाँ ले जाने के लिए, और थोड़ा साइन बोर्ड्स को बढ़ाना चाहिए, और यही सर मतलब मुझे अभी तक लगता है। जंगल सफारी ऐसा कुछ नाम सुने? यस सर। क्या है जंगल सफारी? सर जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में ही बनाया गया है, मानव निर्मित जंगल सफारी है सर ये, जहाँ पे वन पहले बसाए गए हैं और उसके बाद फिर जानवरों को लाया गया है सर। अलग अलग इसमें जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सफारी भी है, साथ में जू भी है। अर्पित, आपका डेट ऑफ बर्थ है ईयर 1992। यस सर। तो शासन व्यवस्था के संदर्भ में 1992 क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया में? कुछ खास ऐसा हुआ है? सर कई चीज़ें हुई हैं उस साल में। इंटरनेशनल टर्म्स में तो सर रियो अर्थ समिट हुआ था, और एलिफेंट सर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1992 में ही, और इसके अलावा सर पंचायती राज अधिनियम लाने के लिए सर इसमें मतलब शुरुआत हो गई थी। क्या है पंचायती राज अधिनियम? सर इसमें गवर्नमेंट के अभी दो भाग थे उसके पहले तक, जो अच्छे से कार्य कर रहे थे केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे, पर स्थानीय स्तर पर शासन को पहुंचाने के लिए हमको पंचायती राज की आवश्यकता थी। इसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन। क्या भारत में पहले कभी पंचायती राज था? सर था, लेकिन वो संविधान में नहीं था पूरी तरीके से, तो वो पूरे देश में एक जैसा नहीं था। कहूँगा आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर है ना? यस सर। तो वहाँ सीखा गया अनुशासन आपको यहाँ पर फील्ड लाइफ में कितने काम आएगा? सर बहुत काम आएगा अनुशासन, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमको टीम वर्क में ही मेनली काम करना पड़ता है। जब से मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, तब से टीम वर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हाथियों का आगमन बढ़ गया है, भालू से संबंधित घटनाएं होने लगी हैं, सीनियर और जूनियर के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए भी सर अनुशासन का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा, आपने बताया कि आप ड्राइवरलेस कार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, है ना? यस सर। और यहाँ पर आप लोगों ने 9 बैरियर सेलेक्ट किया था। यस सर। उसमें एक आपने बताया है रेगुलेटरी इश्यू। यस सर। ठीक, तो इस रेगुलेटरी इश्यू को अगर आप सहायक वन संरक्षक अगर बन गए, इन इश्यूज़ को दूर करने में आप किस प्रकार मदद कर पाएंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो? सर रेगुलेटरी इशू का मतलब है सर अभी इससे संबंधित नियम और कानून भारत में नहीं बने हैं, और ये दूसरे देशों के एक्सपीरियंसेस से हम ले करके इसको बना सकते हैं। जैसे कि सर हमारा संविधान भी बना है, वैसे ही हमको दूसरे देशों के एक्सपीरियंसेस कि एक्सीडेंट हुआ तब क्या हुआ, गाड़ी अगर कहीं पे रुक जाती है तो उसकी लाइसेंसिंग और ये सब जो भी इश्यूज़ हैं सब उससे रेफरेंस लेकर के हम इस पर पॉलिसी बना पाएंगे। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का एक एडवांस्ड रूप है, जिसमें ह्यूमन लाइक थिंकिंग या कैपेबिलिटी मशीन करके देती है हमको। क्या कभी ऐसा दौर आ सकता है कि मशीन मानव के ऊपर राज करे, जिस हिसाब से प्रगति हो रही है टेक्निकल? सर ऐसा मानव होने नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस इतने आसानी से दूर नहीं होगी, और ह्यूमंस हमेशा सर फ्रेश माइंड होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा, चैटबॉट क्या है? चैटबॉट सर ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है, उनके पास डेटाज होते हैं, और हम जैसा उनको इनपुट देते हैं वैसा वो हमको आउटपुट देते हैं।